दोस्तों बुलंद दरवाजा इसका नाम है। देखने में ही एकदम बुलंद लग रहा है, क्या कमाल है। जमीन से लेकर दरवाजे के टॉप तक इसकी 176 फीट हाइट है। तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कितने रहस्यमय तरीके से ये चीजें यहाँ की बनी हुई हैं। दोस्तों बुलंद दरवाजे के जो गेट पर आप देख रहे हैं ये घोड़े के नाल हैं। किसी का घोड़ा बीमार हो जाता है जैसे, तो वो यहाँ पर मन्नत मांगता है आके, और घोड़ा ठीक हो जाता है तो इसको इस तरीके से लगाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं सीधे तरीके से। और यदि घोड़ा ठीक नहीं होता, किसी वजह से मर जाता है, तो उसका उल्टा लगाते हैं। अब आ गए हैं हम अंदर। ये देखिए कितना बेहतरीन ये गुंबद बना हुआ है, काफी बड़ा है। और आप इसकी कलाकारी देखिए, कितने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। दोस्तों सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये बुलंद दरवाजे की पीछे की साइड है। उधर सामने मदरसा है, पहले मदरसा हुआ करता था, अब तो रूम सारे बंद रहते हैं। इधर है सलीम चिश्ती जी की दरगाह। और इधर जो आप गेट देख रहे हैं ये है बादशाह गेट। यहाँ से अकबर और अकबर की फैमिली के लोगों को आना केवल अलाउ था, और कोई लोग नहीं आते थे यहाँ से। सामने है सलीम चिश्ती जी की दरगाह। ये वाइट मार्बल पत्थर से बनाई गई है, और बाकी सारा सब कुछ जितना भी किला है वो रेड स्टोन से बनाया गया है, लाल पत्थर से। ये वाइट से बनाई गई है। और इसमें सामने जो आप जाली देख रहे हैं ना, देखिए कितनी बेहतरीन इसकी डिजाइनिंग है। ये पत्थर को काट कर बनाया गया है, और सभी की अलग अलग डिजाइन है। इधर देखो आप, कितनी बेहतरीन डिजाइनिंग है इसकी। जितनी भी जाली यहाँ पर लगी हुई है सब पत्थर से कटी हुई हैं। पत्थर की कटिंग करके उसके बाद में ये डिजाइन बना हुआ है। चलिए अब दरगाह के अंदर चलते हैं, दर्शन कराते हैं आपको। अंदर आ गए हैं दरगाह के अंदर। और ये जो आप जालियाँ देख रहे हैं ना, इनमें से बाहर से आप देखेंगे तो अंदर का नहीं दिखेगा, लेकिन आप देखो अंदर से बाहर का बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये सभी एक ही पत्थर की जालियां हैं। दूर से आप देखोगे तो बिल्कुल शीशे की तरह लग रही है। सामने देखो आप, यदि आप बाहर से देखोगे, देखो जैसे इधर आप बाहर से देखोगे ना, तो अंदर का जो है कुछ खास नहीं दिखता, और अंदर से बाहर का बिल्कुल सब कुछ साफ दिखता है। इधर सलीम चिश्ती जी की दरगाह है, और यहाँ पर लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं। और ये जो आप चमकता डिजाइन देख रहे हैं ना, ये सीप जो होता है समुद्र में निकलता है, उसी से बना हुआ है। 7 कलर निकलते हैं इसके अंदर से। आप जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, यह है दीवाने आम। यहाँ पर आम लोगों की सभा लगती थी, और यहाँ पर बादशाह अकबर बैठा करते थे। इधर सामने, यहाँ पर बीच में। और ये जो आप गार्डन देख रहे हैं, ये गार्डन पहले प्लेन लैंड हुआ करता था। यहाँ पर आम लोग बैठा करते थे, और उनकी सभी की फरियाद सुनी जाती थी। दोस्तों ये पूरा का पूरा दीवाने आम है, यहाँ पर आम जनता के लिए बनाया गया था। और दोस्तों उसमें जो जो भी दोषी करार पाया जाता था, जिसको भी उनको दंड देना होता था, मृत्यु दंड, तो आप सामने देख रहे हैं ये पार्क के अंदर एक पत्थर गड़ा हुआ, इसमें हाथी को बांधा जाता था। उसका नाम था हिरण। हिरण नाम था उस हाथी का, और वो हिरण से भी तेज भागता था ऐसा बोलते हैं, इसीलिए उसका नाम हिरण हाथी रखा था। इसी से वो बंधा रहता था, और जिसको भी दंड देना होता था मृत्यु दंड, वो उसके आगे गेर देते थे, और हाथी उसको कुचलकर मार देता था। पीछे आप महल देख रहे हैं, इसका नाम है दीवाने खास। इसमें बादशाह अकबर अपने 9 रतन, जो 9 मंत्री हुआ करते थे, उनके साथ में मीटिंग करते थे। चलिए मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ। बाहर से आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये डबल मंजिल है, लेकिन डबल नहीं है। आप अंदर से देखोगे तो ये एक ही मंजिल है, सिंगल मंजिल है। चलिए मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ। ये है दीवाने खास। ये देखिए आप जो ये बीच में देख रहे हैं ना, इस चारों तरफ 4 रैंप बने हुए हैं। यहाँ पर बीच में बादशाह अकबर बैठकर अपने 9 रत्नों के, अपने मंत्रियों के साथ में यहाँ पर मीटिंग किया करते थे, बीच में बैठा करते थे। और उनका जाने का रास्ता, ये जो आप गेट देख रहे हैं, यहाँ पर पहले पर्दा हुआ करता था, गेट अब लगा दिया। यहाँ पर केवल बादशाह अकबर को जाने का अलाउ था। यहाँ से जाकर वो सीधे इस रैंप से होकर और बीच में जाकर बैठ जाते थे, और अपने मंत्रियों के साथ में खास मीटिंग करते थे। और वो जो सामने आप देख रहे हैं, सामने उधर को मंत्रियों को जाने का अलाउ था, उधर कोई और नहीं जा सकता था। जो इधर ये तालाब देख रहे हैं, इसका नाम है अनूप तालाब। अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से जो तानसेन थे, वो बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, गायक थे। तो वो यहाँ पर बीच में आप सीट देख रहे हैं,
यहाँ पर बैठकर राग गाया करते थे, गीत गाया करते थे। ऐसा कहते हैं कि जब वो दीपक राग गाते थे तो दीपक जलते थे, और जब वो मल्हार राग गाते थे तो बारिश पड़ने लगती थी। और बादशाह अकबर वहाँ सामने, ये जो सामने की आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वहाँ पर बैठकर इनका गाना सुनते थे, इनका राग सुनते थे। और बाकी पब्लिक, जो आम पब्लिक होती थी, वो यहाँ चारों तरफ बैठती थी, इधर यहाँ पर बैठकर सुनती थी। और उनके सिपाही इधर सामने, और उनके बाजू वाली जो बिल्डिंग है उसमें। इस तरीके के इस महल के अंदर पूरे 9 तालाब हैं, 9 कुंड बने हुए हैं, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में पहले पानी की बहुत ज़्यादा कमी हुआ करती थी। तो इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने महल के अंदर इतने इतने बड़े ये 9 तालाब बनवाए थे, ताकि पानी की कमी ना हो। ये महल देख रहे हैं ना, ये रानी मरियम का महल है, और इसको सुनहरा महल के नाम से जाना जाता है। सुनहरा महल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पर गोल्ड की एक लेयर चढ़ी हुई थी, ऊपर गोल्ड पेंट था, वो चमकता था, इसीलिए इसको सुनहरा महल कहा जाता है। ये इसका एंट्री गेट है। चलिए अंदर चलते हैं जोधाबाई का महल देखने। तो हम जोधाबाई के महल के अंदर आ गए हैं। वो सामने है समर पैलेस, जोधाबाई का समर पैलेस, और उधर है मंदिर, उन्होंने अपने लिए एक मंदिर बनवाया था। इधर है विंटर पैलेस। चलिए सबसे पहले समर पैलेस देखते हैं, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं जोधाबाई का समर पैलेस। हम आ गए हैं जोधाबाई के समर पैलेस के अंदर। सामने देखो हवा के लिए झरोके, और उधर भी 2 झरोके हैं। नीचे आले बने हुए हैं, और आले पर आप डिजाइनिंग देखिए, कितनी बेहतरीन डिजाइनिंग है। इसको हिंदू आर्किटेक्चर में बनाया गया है। ये आप फूल देख सकते हैं, और ऊपर आपको दिख रही है घंटी, ये आले हैं। इसमें दिए रखे जाते थे, क्योंकि उस टाइम लाइट वगैरह तो होती नहीं थी। एक उधर छोटा रूम बना हुआ है सामने, और इस समर पैलेस के अंदर बहुत ठंडी हवा आती थी। अभी भी बहुत ठंडा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। इधर भी एक रूम बना हुआ है छोटा, बहुत छोटा रूम बना हुआ है। यहाँ पर भी आले बने हुए हैं, एक ये है, एक उधर है। इसमें भी चिराग रखे जाते थे, दिए रोशनी के लिए। तो इस तरीके का दिखता है कुछ जोधाबाई का समर पैलेस। जब गर्मियों का मौसम होता था तो वो इसी में रहती थी। दोस्तों ये जो आपको 2 मंजिला इमारत दिख रही है, ये जोधाबाई का मंदिर हुआ करता था। चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं जोधाबाई का मंदिर किस तरीके का था, आपको अंदर से दिखाते हैं। ये सामने का जो आपको स्पेस दिख रहा ना, ये यहाँ पर कृष्ण भगवान की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति हुआ करती थी, जिसकी वो पूजा करती थी जोधाबाई यहाँ पर। और सामने आला भी बना हुआ है यहाँ पर चिराग रखने के लिए। और इधर एक छोटा रूम बना हुआ है, और एक उधर भी है। ये छोटे छोटे 2 रूम इसलिए बनाए गए थे, जब यहाँ पर हवन वगैरह होता था तो उसकी सामग्री रखने के लिए इन रूमों में रखी जाती थी। बहुत छोटा सा रूम है। इस तरीके का था कुछ जोधाबाई का मंदिर, और इसको बिल्कुल हिंदू स्टाइल में बनाया गया है। फूल पत्ती बनी हुई है, ऊपर घंटी का डिजाइन बना हुआ है। छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, ये उनकी दासियों के हुआ करते थे, चारों तरफ बने हुए हैं। जो उनकी सेवा में लगी हुई थी, उनके दासियों के ये रूम थे। एक रूम मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। इतना बड़ा ये रूम है, इस तरीके से बना हुआ है। दासियों के लिए भी अलग अलग रूम थे। इधर आला है चिराग रखने के लिए। तो इस तरीके का दिखता है कुछ जोधाबाई का महल। 5 मंजिल का महल, वो पंचमहल के नाम से जाना जाता है। 5 मंजिल है इसकी, इसलिए इसको पंचमहल कहा जाता है। चलिए मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ। अब मैं दोस्तों पंचमहल के अंदर आ गया हूँ, ग्राउंड फ्लोर पर। ये देखिए, इसमें पिलर्स ही पिलर्स हैं, और इसमें 5 मंजिल में टोटल 176 पिलर है। और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग पंचमहल पिलर्स पर ये टिका हुआ है। और इसकी हाइट की बात करी जाए तो इसको मैं छू पा रहा हूँ। ये देखिए काफी नीचा बना हुआ है ये, और ऐसा बताते हैं कि वास्तु के अनुसार बना हुआ है, इसीलिए इसको इतना नीचा बनाया है। और यहाँ पर हवा बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से सबसे प्रिय रत्न बीरबल का हाउस। ये है बीरबल का महल। चलिए मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ। पहले तो आप बाहर से नक्काशी देखिए, कितनी बेहतरीन नक्काशी है। और इधर पिलर पर जालीदार नक्काशी, क्या कमाल लग रही है। देखकर ही कुछ ऐसा लग रहा है कि वाकई किसी इम्पोर्टेंट पर्सन का रहा है ये महल। ऊपर आप देखिए, ऊपर सीलिंग पर भी कितनी बेहतरीन डिजाइनिंग है, और चारों तरफ हवा आने के लिए
चारों तरफ खुले द्वार हैं, एक द्वार उधर है, एक इधर है। चारों तरफ से बेहतरीन हवा, और अभी भी हवा आ रही है। बहुत ही सुंदर ये महल बना हुआ है, इसको बीरबल महल कहते हैं। इधर आप आला देखिए, चिराग रखने का आला, और डिजाइनिंग देखिए, फूल पत्ती, क्या गजब की कारीगरी है। और वो जो आपको सामने एक मीनार दिखाई दे रही है, ये मीनार, ये एक हाथी की कब्र है। बादशाह अकबर ने उसकी एक मीनार बनवाई है, उसका नाम था हिरन। हिरन नाम उसका इसलिए पड़ा था क्योंकि वो हिरन के माफिक दौड़ता था, बहुत तेज दौड़ता था, इसीलिए उसको हिरन बोलते थे। इस मीनार का नाम है हिरन मीनार। बादशाह अकबर ने 14 वर्ष की उम्र में ही राजपाट संभाल लिया था, इस कारण से वो पढ़ नहीं पाए थे, तो उन्होंने पढ़ने के लिए बच्चों के लिए मदरसा खुलवाया था। सामने है मदरसा, इसको मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, क्योंकि उनके दिल में ये था कि भाई मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन लोग पढ़ें लिखें और आगे बढ़े, ऐसी कुछ उनकी सोच थी, तो इसीलिए उन्होंने ये मदरसा बनवाया था। ये रूम 84 है, 84। इनको बादशाह अकबर ने मदरसे के लिए बनवाया था, बच्चों के पढ़ने के लिए। ये उधर सामने तक हैं और उधर भी हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर बादशाह अकबर नमाज पढ़ा करते थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब अंदर चलते हैं। इधर जो आप सामने देख रहे हैं, ये 6 गेट हैं। देखने में आपको छोटे बड़े लग रहे हैं, लेकिन सभी का साइज एक ही है। यहाँ पर जेंट्स लोग नमाज पढ़ा करते थे। और ये देखिए कितना बेहतरीन गुंबद बना हुआ है ऊपर, और कितनी इसकी हाइट है, कमाल का बना हुआ है। और महिला जो है, महिला उधर सामने जो आप छोटा सा गेट देख रहे हैं ना, इसके अंदर, मतलब अंदर महिला नमाज पढ़ती थी, और जेंट्स जो पढ़ते थे वो यहाँ पर बाहर पढ़ते थे। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं। वो जो सामने आप सीट देख रहे हैं वो इमाम के बैठने की जगह है, और इसकी जो हाइट है वो 80 फीट है। बीच में जाल लगाया हुआ है सेफ्टी के लिए, ताकि ऊपर से कोई पत्थर ना गिरे, क्योंकि यहीं पर बैठकर लोग नमाज पढ़ते हैं। और सामने जो आप झूमर देख रहे हैं, ये कभी सोने का हुआ करता था, अभी ये तांबे का हो गया है। वो इस कारण से, जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए थे तो उन्होंने जो है इसकी कॉपी बनाकर ये टांग दिया, और उसको सोने वाले को वो अपने साथ लेकर चले गए, जो सोने का बना हुआ था। और ये तांबे का बना हुआ है, इसको यहाँ पर उन्होंने टांग दिया। इधर है खजाना महल, ये बना हुआ, और यहाँ पर खजांची बैठता था, इधर इसके अंदर, यहाँ पर। और देखो बिल्कुल राजस्थानी आर्किटेक्चर में बना हुआ है। इधर देखो बहुत ही सुंदर बना हुआ है, और अंदर है खजाना महल। चलो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये खजाना रखते थे। पहले मैं आपको ऊपर का दिखाता हूँ। ये देखो कितना बेहतरीन डिजाइन है। और ये जो आप सामने सेल्फ देख रहे हैं ना, इसी के अंदर यहाँ पर वो अपने चांदी सोने के सिक्के वगैरह, जो भी ज्वेलरी वगैरह होती थी, इसी में छुपा कर रखते थे। एक इधर है इसी तरीके का सेल्फ, और एक उधर है, एक यहाँ पर है, और ऊपर से उसको इस पत्थर से ढक दिया जाता था ताकि किसी को पता ना चले। तो ये है पूरा का पूरा खजाना महल। ये 2 पार्ट्स में बना हुआ है, एक उधर है और एक इधर है। इधर भी सेम है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम टू सेम बना हुआ है। ये पूरा उनका खजाना महल है। और आप जो ये दरवाजे खुले देख रहे हैं, ये पहले खुले हुए नहीं रहते थे, बंद रहते थे,